और दोस्तों आज की ब्लॉगिंग के अंतर्गत मैं आया हुआ हूँ अखिल भारतीय रेगर समाज धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा में मॉनिटरिंग में व्यवस्थाओं में अपना सब कुछ न्यौछावर कर बढ़ चढ़कर भाग लिया है। अब तक इस धर्मशाला में लगभग 20 से 25 लाख रुपए इस 6-7 महीने के अंदर हमने लगाए। निर्माणाधीन कार्य के अंतर्गत हमने रखा हुआ है। यहाँ ये प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर रसोई का रखेंगे हम, और चारों तरफ जो दीवारें आप देख रहे हैं इनको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे सुरक्षा के। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करें ताकि हम इस धर्मशाला के और भी अच्छा। सर ने हमें बताया था कि जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उन्हें यही बर्तन दे दिए जाते हैं। तो देखिए बर्तन व्यवस्था के लिए स्टोर रूम धर्मशाला विकास समिति को क्या कहना चाहेंगे? भाई काम अच्छा किया है, बहुत शिक्षा वह श्रेणी का दूध है, जितना पियोगे उतना ही दहाड़ोगे। लाइब्रेरी में 41 सीटें लगी हुई है, प्रत्येक सीट पे चार्जर पॉइंट है और वाईफाई भी हमने यहाँ पे कनेक्शन ले रखा है। तो आपका मोबाइल है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, यानी आपको नेट की भी दिक्कत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सब अपने जीवन में कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप भी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मैं भी अपने जीवन में स्वस्थ हूं, मस्त हूं और आपके लिए नई नई ब्लॉगिंग कर रहा हूं। और दोस्तों आज की ब्लॉगिंग के अंतर्गत मैं आया हुआ हूं अखिल भारतीय रेगर समाज धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा में, जो चौथ माता प्रांगण में स्थित है। चौथ माता जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित हैं और इस धर्मशाला का मुख्य फ्रंट आपको इस तरह का लुक आपको दिखाई देगा। बिल्कुल जब आप यहाँ चौथ माता प्रांगण में रसोई या अन्य किसी मांगलिक कार्य के लिए इस धर्मशाला को किराए पर लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं और धर्मशाला का इस तरह का लुक इधर का आपको दिखाई देगा। और इधर की साइड की लोकेशन आपको इस तरह दिखाई देगी। बिल्कुल दोस्तों इस धर्मशाला में आज हम आपको दिखाएंगे कि इस धर्मशाला में आप किस तरह ठहर सकते हैं, किस तरह किराए पर ले सकते हैं, किस तरह आप इस धर्मशाला के निर्माण में अपना सहयोग सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी की जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो निर्माण कार्य प्रगति पर है उसके बारे में बताएंगे और यहाँ पर जो धर्मशाला विकास समिति है उसके सदस्यों से भी आपकी बात करवाएंगे। प्रांगण में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर इस तरह नाम लिखे हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों ये नाम है ना, ये नाम इस धर्मशाला के विकास में सहयोग देने वाले भामाशाहों के हैं। और आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2,52,111 रुपए से श्रीमान TRG वर्मा जो रिटायर्ड IAS है, चौथ का बरवाड़ा से संबंध रखते हैं। बिल्कुल यहाँ पर आप जूम करके सभी का नाम दिखाइए, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। और इस धर्मशाला के इस फ्रंट को यदि हम देखते हैं तो वही दान दाताओं के नाम आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल संगमरमर की पट्टिका पर उनके नाम लिखे हुए हैं। दोस्तों जो भी आप इस ब्लॉग को देख रहे हैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भी यदि अपने जीवन में इस धर्मशाला का विकास करना चाहते हैं, अपना सपोर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर पट्टिकाओं पर अपना नाम लिखवाना चाहते हैं तो धर्मशाला विकास समिति से मिलकर आप इस धर्मशाला में अपना सहयोग जरूर दें। इस धर्मशाला में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है यहाँ पर मुख्य कार्यालय और यहाँ पर कार्यालय में हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल ये जो पदाधिकारी हैं यहाँ पर कार्यालय में बैठे हुए हैं तो इनसे भी बात करेंगे। अखिल भारतीय रेगर समाज विकास समिति के जो भी सदस्य हैं उन सबका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। ब्लॉग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अखिल भारतीय रेगर समाज विकास समिति है, इसके सब कुछ देखिए। ये जो आप शख्स हमारे सामने देख रहे हैं इन्होंने इस धर्मशाला के विकास में
मॉनिटरिंग में, व्यवस्थाओं में अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। सर, आप हमारे दर्शकों को अपना नाम मेरा नाम रामफूल फुलवड़िया के नाम से जानते हैं। बिल्कुल रामफूल जी फुलवाड़िया, आपका स्वागत है हमारे इस ब्लॉग में। सर, आप हमें बताएं कि यहाँ पर इस धर्मशाला के प्रांगण में प्रवेश किया तो बहुत भामाशाहों का नाम मुझे दिखाई दिया और 2,52,000 तक की नाम यहाँ पर मुझे दिखाई दे। तो उनके संबंध में और इस धर्मशाला के विकास में जिन्होंने भी सपोर्ट किया उन सब के बारे में आप क्या समाज के सभी भामाशाहों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने इस रेगर समाज धर्मशाला में बहुत अच्छा योगदान दिया, जिसमें सबसे पहले श्रीमान तिहार साहब, जिनका सबसे बड़ी राशि 2,52,151 रुपये। दूसरे नंबर पर श्रीमान मोहन लाल जी इंडोनिया निवासी निवाई के द्वारा एक हॉल निर्माण के लिए दिया गया। इसी प्रकार बारी बारी से अन्य भामाशाहों ने अच्छा योगदान दिया। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा जाए तो इस धर्मशाला के विकास में कई भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। तो आप इस ब्लॉग के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देना। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जगदीश जी वर्मा, जो यहाँ के कोषाध्यक्ष हैं। उनमें स्वागत है। आपसे और पूरी टीम से हम चलते चलते बात करेंगे और इस धर्मशाला का एक्सप्लोर भी करवाएंगे और आपसे बीच बीच में इस धर्मशाला के बारे में भी कई विषयों पर जानकारी हासिल करेंगे। तो चलते हैं। धर्मशाला में एक्सप्लोर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे साथ सभी पदाधिकारी गण मौजूद हैं। तो देखिए, जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ का लुक आपको इस तरह का दिखाई देगा। चारों तरफ का लुक दिखाइए। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस धर्मशाला का जो ये विकास क्रम है, इस विकास क्रम में आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है? एक तो देखो, भामाशाहों तो सबसे बड़ा बढ़ चढ़कर सहयोग करा, लेकिन फिर भी कलेक्शन में और इसको मेंटेन करने में काफी परेशानी आती है। बिल्कुल। कई लोगों का इसमें क्या कहते हैं, सहयोग अच्छा मिलता है। कई लोगों का जैसे सहयोग है उसमें कुछ कमी बेशी भी रहती है, लेकिन समाज ने इतना बढ़ चढ़कर भाग लिया है कि अब तक इस धर्मशाला में लगभग 20 से 25 लाख रुपए इस 6-7 महीने के अंदर हमने लगाए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्सप्लोर करते करते आगे बढ़ इस धर्मशाला में आए तो आप रूम की क्या व्यवस्थाएं इनके संबंध में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ का रूम है। इसी तरह के रूम यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर बेड लगा हुआ है, गद्दे लगे हुए हैं, पंखा है। कि आप चारों तरफ का व्यू दिखाइए इस रूम का। बिल्कुल यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धर्मशाला में पेयजल की व्यवस्था, वाटर कूलर लगा हुआ है और ये वाटर कूलर भी यहाँ पर किसी दानदाता द्वारा दिया हुआ है। दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि इस धर्मशाला में आपके नाम से इसी तरह वाटर कूलर लगे, तो आप भी इस धर्मशाला में अपना सपोर्ट जरूर दें। तो ये वाटर कूलर दिखाया और एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और यहाँ का देखिए, इस धर्मशाला में इस तरह का हॉल है जो अभी ये तो देखिए निर्माणाधीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा हॉल है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिल्कुल, धर्मशाला में जो जो विकास होगा, आप जैसे दानदाता इस धर्मशाला को सपोर्ट करते जाएंगे तो इस धर्मशाला में लगातार 4 चांद लगाते चले हम जाएंगे। बिल्कुल, आप सब, हम सबका सपोर्ट इस धर्मशाला को बहुत अपेक्षित है। यहाँ पर देखिए, एक्सप्लोर करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही शानदार लुक में ये धर्मशाला आपको दिखाई दे रही होगी। मेरा बैकग्राउंड आप देखिए, कितनी शानदार व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दूं कि निर्माण कार्य प्रगति पर है। जैसा आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए निर्माण कार्य के अंतर्गत मिस्त्री लोग लगे हुए हैं और लगातार इस धर्मशाला के विकास में 4 चांद लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मिस्त्री लोग लगे हुए हैं, प्लास्टर कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कितनी शानदार व्यवस्थाएं आपको दिखाई देगी। सामने आप देख सकते हैं बैठने की शान देख रहे हैं ना, ये भी समाज के भामाशाहों द्वारा दी गई है। आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से भी इसी तरह यहाँ पर बैठक व्यवस्था में अपना सपोर्ट
किया जा सके तो आप भी यहाँ पर अपना सपोर्ट कर सकते हैं। और हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ ही सदस्य हैं नरेंद्र कुमार जी। सर, आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस धर्मशाला के विकास को लेकर आपकी फ्यूचर कृत क्या क्या योजनाएं हैं, क्या क्या प्रयास आप करेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद। मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे की ये जो मैरिज गार्डन है, इस पर डोब लगना निर्माणाधीन कार्य के अंतर्गत हमने रखा हुआ है। यहाँ ये प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पर रसोई का रखेंगे हम, और चारों तरफ जो दीवारें आप देख रहे हैं इनको थोड़ा सा और बड़ा करेंगे सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपको बताऊं, यहाँ पर 8 कैमरे हैं जिनसे पूरी धर्मशाला पर नज़र रखी जाती है। हर कार्य इनकी निगरानी में यहाँ पर है। और आगामी जो निर्माण कार्य है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, जो नीचे हमारे 25 कमरे हैं, इनकी जो छत है इस पर अटैच लेट बाथ वाले हॉल यहाँ पर बनाए जाएंगे, संपूर्ण सुविधाओं युक्त वो रहेंगे। और जो खाली जो जगह देख रहे हैं, इन कुर्सियों के पीछे पिलर लगा के और एक इसको छत इस पर डालेंगे ताकि बरसात के दिनों में भी व्यवस्थाएं अच्छी हो सकें, किसी तरह के भी यहाँ पर नुकसान या कोई कमी नज़र ना आए, ऐसा हमारा फ्यूचर में प्लान है, प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वर्मा कोषाध्यक्ष से जानना चाहेंगे कि सर, मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर का इस धर्मशाला को बुकिंग करवाना चाहता है, तो किस तरह की व्यवस्थाएं आप द्वारा की गई है? बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ माताजी दर्शन या अन्य काम से आता है तो यहाँ पे बुकिंग की 24 घंटे सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर उनके लिए कॉन्टेक्ट नंबर भी है। बिल्कुल, कॉन्टेक्ट नंबर इसी ब्लॉग में हम आपको नीचे दिखा देंगे, जहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। उनके द्वारा वो यहाँ पे रूम बुक कर सकता है। शादी के लिए भी यहाँ पे, मैरिज पार्टी की वगैरह के लिए भी यहाँ बुकिंग होती है। कई व्यक्ति हैं जो जैसे माताजी वगैरह के रसोई लाते हैं, तो रसोई के लिए भी यहाँ पूरी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर उनको रजाई गद्दों के साथ साथ बर्तनों की पूरी व्यवस्था है, यानी यह बर्तन भी उनको कहीं अन्य लेकर जाने की या कहीं लाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से बर्तन मिल जाएंगे। और लाइट की और इन्वर्टर की भी सुविधा है कि लाइट जाने के बाद में भी उनको इन्वर्टर सारी सुविधाएँ मिलेगी। और जैसे कूलर वगैरह है, तो गर्मियों के दिन में आराम से कूलर है, दोनों तरफ वाटर कूलर लगे हुए ताकि ठंडा पानी वो आराम से। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और व्यवस्थाओं के बारे में जानते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताएं। सर, मेरा नाम नितेश जावड़ोलिया है। बिल्कुल नितेश जी, आपका हमारे इस ब्लॉग में स्वागत है। बिल्कुल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस धर्मशाला के विकास को लेकर समाज के भामाशाहों से क्या कहना चाहेंगे? समाज के भामाशाह में कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दान करें ताकि हम इस धर्मशाला के और भी अच्छा रूप दे सकें और आने वाले सभी यात्रियों को कोई भी असुविधा ना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, एक्सप्लोर कर रहे हैं धर्मशाला का, और हमारे साथ धर्मशाला पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपको इस धर्मशाला का लुक यहाँ से इस तरह का दिखाई देगा। पूरी धर्मशाला आपको दिखाई देगी, चौथ माता का परिदृश्य दिखाई देगा। आपसे और जानना चाहेंगे इस धर्मशाला में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं अखिल भारतीय रेगर समाज धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा का। बिल्कुल, बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं, दिल गदगद हो गया, खुश हो गया। इस तरह का विकास इस विकास समिति के सदस्यों द्वारा अपने प्रयासों से, भामाशाहों के सहयोग से किया है। बिल्कुल, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ जो धर्मशाला के अंतर्गत हॉल की व्यवस्थाएं हैं
वो किस तरह की हैं ये भी हम आपको अभी सर ने बताया था। बर्तन की व्यवस्थाएं देखिए, जो भी रसोई बनाने वाले हैं वो बर्तन लेके जा रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए हुए हैं? नैनवा से। बिल्कुल नैनवा से इस रसोई के लिए आए। हाँ, रसोई के लिए। बिल्कुल इस धर्मशाला में आपको कैसा लग रहा है? यहाँ की लोकेशन व्यवस्थाओं के बारे में? व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। बिल्कुल, आप इस धर्मशाला विकास समिति को क्या कहना चाहेंगे? भाई काम अच्छा किया है, बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। दान देना चाहिए, हो सकता है। बिल्कुल देना चाहिए, इतनी देना अच्छी चाहिए। व्यवस्थाएं समाज द्वारा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बताया था कि जो भी बाहर से व्यक्ति आता है उन्हें यही बर्तन दे दिए जाते हैं। तो देखिए बर्तन व्यवस्था के लिए स्टोर रूम बना हुआ है और रसोई आदि बनाने के लिए ये बर्तन रखे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ का जो होल्स हैं ये कैसा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। होल हैं और बिल्कुल इस तरह का होल आपको दिखाई देगा। इसमें आप अपनी फैमिली सहित ठहर सकते हैं। ये सब व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर धर्मशाला विकास समिति कई व्यवस्थाएं करना चाहती है, धर्मशाला में 4 चांद लगाना चाहती है, लेकिन ये सब होगा आप लोगों के सपोर्ट से। जो जो आप इस धर्मशाला में विकास के लिए पैसा देंगे वैसे वैसे और अधिक लुक और व्यवस्थाएं इस धर्मशाला में देने का प्रयास किया जाएगा। बिल्कुल अभी ये सब निर्माणाधीन कार्य हैं। बिल्कुल ये निर्माणाधीन कार्य आप सब देख सकते हैं। कई व्यवस्थाएं तो यहाँ पर कर दी गई हैं। बिल्कुल देखिए महिला और पुरुष के लिए जो सुविधाएं होती है वो हर धर्मशाला में होना कंपलसरी है। उन्हीं व्यवस्थाओं के अंतर्गत देखिए कई व्यवस्थाएं हैं, ये सुविधाएं हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं और अधिक यहाँ पर इन व्यवस्थाओं में सुविधाजनक विस्तार करने का प्रयास अखिल भारतीय रेगर समाज विकास समिति द्वारा बराबर किया जा रहा है। धर्मशाला का एक्सप्लोर आपको करवाया। अब वापस हम आ चुके हैं कार्यालय के सामने और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक बैनर लगा हुआ है। ये बैनर दिखाने का मुख्य उद्देश्य है इस धर्मशाला में सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही दोस्तों यदि आप अपने ही घर से इस धर्मशाला के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, भामाशाह बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर देखिए सबके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, महामंत्री, समाज सेवी जो भी सदस्य हैं उनके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, वहां पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक से अधिक इस धर्मशाला के विकास में अपना सपोर्ट कर सकते हैं। धर्मशाला विकास समिति के सदस्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सभी भामाशाहों को मैं नमस्कार करता हूं और सभी को धन्यवाद देता हूं कि आज अब तक 300 भामाशाहों की हमने ग्रेनाइट सीटें तैयार करके लगा दी है धर्मशाला में। और इन सभी भामाशाहों के माध्यम से मैं अपील करता हूं कि अधिक से अधिक भामाशाह निर्माण कार्य जो चल रहा है उसको देख करके अधिक से अधिक भामाशाह तैयार हों, ऐसी मेरी। मैंने सुना है यहाँ पर धर्मशाला के विकास के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया जा रहा है। एक लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई है, तो क्या आप हमें लाइब्रेरी दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। बिल्कुल चलते हैं लाइब्रेरी की ओर। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो इस धर्मशाला में लाइब्रेरी है। आप सामने देख सकते हैं सबसे पहले लिखा हुआ श्रीमान योगेंद्र बहादुर मानोलिया पुत्र श्री राम स्वरूपानंद जी महाराज, चौथ का बरवाड़ा निवासी है और लाइब्रेरी फर्नीचर हेतु 1,71,000 रुपये भामाशाह के रूप में दान दिया है। और आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इस तरह यहाँ के जो भी निर्देश हैं, मोबाइल नंबर है, ये सब लिखे हुए हैं। इस तरह की लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई गई है जहाँ पर छात्र शांति के साथ पढ़ सकते हैं, अपने जीवन का लक्ष्य पूर्ण कर सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पीओगे उतना ही दहाड़ोगे। तो यहाँ पर अखिल भारतीय रेगर समाज धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा में शिक्षा क्षेत्र में दहाड़ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु ये लाइब्रेरी की व्यवस्था में हमारे साथ जो विकास समिति के सदस्य जुड़े हुए हैं उनसे लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह हम यहाँ पर प्रवेश
ले सकते हैं, किस तरह पढ़ सकते हैं, कितना चार्ज है, सब बताएं आप। हमारी लाइब्रेरी के अंदर चार्ज ज़्यादा नहीं है, 299 रुपये हमने चार्ज रखा है और इसे लाइब्रेरी में 41 सीटें लगी हुई है। प्रत्येक सीट पे चार्जर पॉइंट है ताकि वहीं पे अपना लैपटॉप या मोबाइल आप चार्ज कर ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे संविधान की हमने पुस्तकें रखी हुई है ताकि संविधान की जानकारी के लिए आपको बाहर से पुस्तक लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वाईफाई भी हमने यहाँ पे कनेक्शन ले रखा है, तो आपका मोबाइल है वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा, यानी आपको नेट की भी दिक्कत नहीं है। आप कितने घंटे भी ऑनलाइन पढ़ें, कोई परेशानी नहीं है। इन्वर्टर सुविधा है, इसलिए लाइट आने जाने की भी दिक्कत नहीं है। लाइट जाने के बाद में भी आपको पूरी सुविधा, पंखों से लेकर सारी सुविधाएं मिलेगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइब्रेरी के बारे में बताया गया। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पीओगे उतना दहाड़ोगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर संविधान निर्माता का चित्र लगा हुआ है। बिल्कुल शानदार व्यवस्थाएं यहाँ पर लाइब्रेरी की गई। बिल्कुल दोस्तों, आज मैंने आपको अखिल भारतीय रेगर समाज धर्मशाला चौथ का बरवाड़ा का एक्सप्लोर करवाया, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बताया, यहाँ के हॉल्स बताए, यहाँ की पेयजल व्यवस्था बताई, यहाँ की जो रसोई व्यवस्था है उसके बारे में बताया। तो आपको ये सब व्यवस्थाएं कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर आपसे मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, CDRK सैनी ब्लॉग में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, राम राम।